वेलकम टू लव एजुकेशन। लव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम बस और एक्सपेंशन कार्ड के बारे में, जानेंगे इन दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम बस काम कैसे करता है। ये आप देख रहे हैं, ये एक हाईवे है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ लेन्स डिटरमाइंस करता है, मतलब नंबर ऑफ लेन डिसाइड करता है कि कितनी गाड़ियाँ उस हाईवे पे एक साथ जा सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन है, ये दो लाइन है, ये तीन लाइन है, ये चार है, ये पाँच, ये छः, ये सात। तो ये सब लाइन जो है, ये लाइन डिसाइड करती है कि कितनी गाड़ियाँ एक बार में यहाँ से जा सकती हैं। और आपने कभी रोड में साइड में देखा होगा, किसी जगह पर 20 लिखा होता है, 10 लिखा होता है, कहीं पे 50 लिखा होता है, कहीं पे 80 लिखा होता है। बोर्ड बने होते हैं, इस सर्कल बोर्ड के अंदर लिखा रहता है। तो ये डिसाइड करता है कि स्पीड की लिमिट क्या होगी। आपकी गाड़ी की स्पीड इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, ये मैक्सिमम स्पीड आपकी गाड़ी की होनी चाहिए उस वक्त। तो वही है, द स्पीड लिमिट डिटरमाइंस हाउ फास्ट कार्स कैन ड्राइव ऑन द हाईवे। ये डिसाइड करता है कि इस हाईवे पे कार्स कितनी तेज़ जा सकते हैं। उसी तरीके से होता है सिस्टम बस। यहाँ पे जो बस का विड्थ है, मतलब ये जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई, जो चौड़ाई होती है, वो डिसाइड करती है कि कितना इन्फॉर्मेशन उस बस से जाएगा एक बार में। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स है, यहाँ पे इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। अब बस की स्पीड डिटरमाइन करती है कि कितना फास्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ट्रेवल होगा। जैसे यहाँ पे स्पीड लिमिट होता है, उसी तरीके से यहाँ बस का स्पीड होता है, जो बताता है कि कितना तेज कोई भी डेटा जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंशन कार्ड्स क्या होते हैं। कंप्यूटर जो होते हैं वो बात करते हैं एक्सपेंशन कार्ड के जरिए, और जो भी चीज़ें बातें होती हैं कंप्यूटर और मदरबोर्ड के बीच में, और बाकी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं मदरबोर्ड के ऊपर, उन सब की बातें जो होती हैं उस बस से होती हैं। अब अगर आपको जानना है कि मदरबोर्ड के ऊपर और कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो आप हमारे पुराने लेक्चर को चेक कर सकते हैं। उसके अंदर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मदरबोर्ड के ऊपर और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो भी डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया गया है। कंप्यूटर बस जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डिवाइसेस के बीच में, कंप्यूटर में जो भी लगे होते हैं। यहाँ पे दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे होगा बस में। एक होता है बस का विड्थ और दूसरा होता है बस का स्पीड। जैसे आपको बताया था, ये एक मदरबोर्ड है, इसी का जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, इसका विड्थ और इसके अंदर जो स्पीड लगा होता है, वो डिटरमाइन करता है कि इंफॉर्मेशन कैसे जाएगा। अब हम देखते हैं बस विड्थ। बस विड्थ जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि हाउ मेनी लेन्स देयर आर ऑन अ कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक हाईवे। ये बस का विड्थ जो होता है, जैसे मान लीजिए ये एक मदरबोर्ड है, इसकी जो विड्थ है, ये जो आपको विड्थ दिख रही है, ये डिटरमाइन करता है कि यहाँ टोटल कितने नंबर ऑफ लेन्स या फिर लाइन होंगी। जितना ज़्यादा विड्थ होगा उतना ज़्यादा इसमें लेन होगा। तो एक्चुअली में बस का जो विड्थ होता है उसको हम लेन में मेजर नहीं करते हैं, इसको हम लोग बिट्स के अंदर मेजर करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बिट्स। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि बस का जो विड्थ है उसको हम लोग मेजर करते हैं बिट्स में, लेन में नहीं करते हैं। द वाइडर द बस, मोर इन्फॉर्मेशन कैन ट्रेवल अक्रॉस इट एट द सेम टाइम। जितना ये चौड़ाई ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक बार में भेज सकता है ये। अब हम देखते हैं बस स्पीड। बस स्पीड डिटरमाइन करती है कि कितना तेज़ी से कोई इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगा उस बस में। जैसे आपने बस तो देखा होगा, उस बस की अलग अलग स्पीड होती है, 10 होती है, 50 होती है, 100 भी होता है। तो जितना ज़्यादा वो स्पीड होता है तो वो उतनी जल्दी आपको आपके घर तक पहुंचा पाता है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि बस की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन
वो ट्रेवल कर सकता है उस बस से। द हायर द बस स्पीड द फास्टर इन्फॉर्मेशन कैन ट्रेवल थ्रू इट। तो जितनी यदि बस की स्पीड होगी उतनी जल्दी आप अपने आप घर पहुंच सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन लेके। जैसे हम लोग बस की स्पीड जो होती है वो 10 किलोमीटर पर आवर में काउंट करते हैं। आपने देखा होगा स्पीडोमीटर पे ये लिखा होता है, तो बस की स्पीड हम लोग इसमें काउंट करते हैं। बट जब हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो बस की स्पीड जो होती है वो हम लोग मेगा हर्ट्स में बात करते हैं। मेगा हर्ट्स में इसको कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे किलोमीटर का कोई रोल नहीं होता। अब हम देखते हैं बस के टाइप्स। पहला होता है ISA, दूसरा होता है PCI, तीसरा होता है AGP। ये तीनों के बारे में आगे भी समझते हैं कि ये तीनों क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ISA। ISA का फुल फॉर्म है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये सबसे ओरिजिनल है, सबसे पहला वर्जन यही रहा है बस का, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये ओरिजिनल है और स्लोएस्ट भी है और सबसे पुराना टाइप भी है बस का। ये जो ISA बस है इसका जो विड्थ है वो 16 बिट है और जो स्पीड है वो 8 मेगा हर्ट्ज है। याद रखिएगा सबसे पुराना वाला जो है वो 16 बिट्स पे है और 8 मेगा हर्ट्ज पे है इसका स्पीड। द ISA बस इज गोइंग द वे ऑफ डायनासोर्स एंड इज नो लॉन्गर फाउंड ऑन द न्यू कंप्यूटर। जैसे कि हमारी धरती से डायनासोर ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि बहुत पुराने हो चुके थे, उनकी स्पीड भी बहुत धीमी थी, उसी तरीके से ये जो ISA बस है ये अब के न्यू कंप्यूटर में देखने को नहीं मिलता है, ये भी डायनासोर की तरह गायब हो चुका है। अब हम देखते हैं PCI, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये मेन बस होता है जो अब के न्यू कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। ये जो PCI बस होता है इसका विड्थ होता है 32 या तो 64। आपने कभी कंप्यूटर या फिर लैपटॉप परचेज किया होगा तो आप हमेशा दुकान वाले से पूछते हैं या फिर दुकानदार आपको बताता होगा कि आपका इसमें जो विंडोज़ है, जो भी आपका विंडोज़ है, विंडोज़ 9 हो, 10 हो या फिर आपके 11 हो, ये 32 बिट का है या 64 बिट का है। ये दो चीज़ हमेशा आपको दुकानदार बताता है या तो आप दुकानदार से पूछते हैं। तो ये जो होता है वो होता है विड्थ इस PCI बस का। PCI बस में सपोर्ट करता है प्लग एंड प्ले। ये प्लग एंड प्ले क्या है, अगर आपको जानना है तो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने प्लग एंड प्ले के बारे में प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे आप अपने न्यू डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं कंप्यूटर में बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन प्रोसेस के। यहाँ पे आप बहुत ईजिली कनेक्ट करेंगे और अपना यूज़ करना चालू कर देंगे इसमें। अब हम देखते हैं AGP, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये लास्ट वाले से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये अभी सिर्फ वीडियो कार्ड्स में यूज़ किया जाता है। और AGP पोर्ट जो होता है वो 64 बिट्स का होता है और ये भी प्लग एंड प्ले को सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पोर्ट्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कार्ड है एक, ये मॉडेम कार्ड कहा जाता है। ये आपको अलाउ करता है कंप्यूटर को एक्सचेंज करने के लिए इंफॉर्मेशन थ्रू ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स ऑलरेडी कम विथ इनबिल्ट मॉडेम्स। आप जब भी कोई कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके अंदर ये इनबिल्ट आपको यहाँ पे पीछे साइड में लगा हुआ मिलता है। सो यू वुड प्रोबेबली ओनली want to add a modem expansion card if the original modem is in a computer breaks। तो अगर बाई चांस अगर कभी ये डैमेज कर जाता है तो आपको खाली ये पार्ट आपको चेंज करना पड़ेगा। अब है ये नेटवर्क कार्ड, इसे कहते हैं नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड NIC। ये भी एक्सपेंशन कार्ड है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर से ऑन अ नेटवर्क। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने का काम आता है। ये है वीडियो और ग्राफिक कार्ड। तो वीडियो कार्ड जो होता है वो जनरेट करता है इमेज को और टेक्स्ट डिस्प्ले करता है आपके मॉनिटर में। जैसे अभी आप आपका मेरा लेक्चर अगर आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं
या फिर अपने लैपटॉप में देख रहे हैं या कोई सिस्टम पे देख रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये वीडियो और ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। हाँ, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो ये जो वीडियो कार्ड है वो छोटा सा हो सकता है, उसका साइज़ छोटा होगा। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज़ होता है। तो ये कंप्यूटर कम विथ अ बिल्ट इन वीडियो कार्ड, but some people like to upgrade their original card with faster and more powerful video cards। ये इनबिल्ट लगा हुआ आता है, बट कुछ लोग इसको ओरिजिनल से रिप्लेस करके फास्टर और पावरफुल वीडियो कार्ड में चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है। ये है एक साउंड कार्ड। साउंड कार्ड जो है वो आपके कंप्यूटर में कनेक्ट रहता है, और इसी कार्ड के जरिए आपको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं साउंड को, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, जस्ट लाइक अ होम स्टेरियो सिस्टम। ये साउंड कार्ड आपके मोबाइल में भी लगा हुआ है, आपके लैपटॉप में भी लगा हुआ है, आपके डेस्कटॉप में सब में लगा हुआ है, बस सबके साइज़ अलग अलग होते हैं। और ये कुछ एडिशनल पोर्ट्स होते हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं एक्सपेंशन कार्ड की तरह। इसमें एक्सपेंशन कार्ड है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं एडिशनल पोर्ट लगा के, जैसे कि न्यू फायरवर्क या फिर USB 2 पोर्ट। आप जो भी चीज़ चाहें इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसका यूज़ करके। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये मेमोरी कैश क्या होता है। हमने कभी सुना होगा कि कैश मेमोरी क्लियर कर दो, कैश मेमोरी भर गया है, कैश मेमोरी क्या होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो आने वाले लेक्चर में हम यही देखेंगे कि ये मेमोरी कैश होता क्या है और क्यों लोग बोलते हैं कैश मेमोरी को क्लीन करना, क्या इंपॉर्टेंस है इस कैश मेमोरी का हमारे किसी भी सिस्टम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। Please subscribe our channel Love Education and please press bell icon। तो आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलते रहेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एजुकेशन से प्यार करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।